तो नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज का जो हमारा बात करने का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब पेपर चले हुए हैं सीबीएसई के और सभी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम लगभग मार्च के महीने में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में एक असमंजस रहता है कि प्लस टू के बाद क्या करें। तो उसको लेके आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या स्कोप है एक स्टूडेंट के लिए आफ्टर प्लस टू। अब प्लस टू के अंदर 3 स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली। तो एक होगी मेडिकल साइंस स्ट्रीम होगी, एक आर्ट्स होगी और एक होगी कॉमर्स। अब साइंस में भी 2 हो जाते हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। तो उस टाइप से अगर हम देखें तो प्लस टू के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी है, आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, क्या आपने प्लस टू के अंदर पढ़ा है, क्या चूज किया है, उसके ऊपर आपका फ्यूचर जो है वो सेट होता है। अगर मैं बात करूँ तीनों की तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कॉलेज तो हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ऐसा मेरा मानना है। और प्लस टू के बाद तो बीए, बीएससी और बीकॉम का ऑप्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहता है। तो ग्रेजुएशन आपकी मस्त है अच्छी नौकरी के लिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप प्लस टू करके नौकरी लग जाओ। प्लस टू करके या तो कोई अच्छा सा एंट्रेंस दे के आप कोर्स करो, या फिर आप अपना जो है ग्रेजुएशन पूरा करके एक क्लास 1 नौकरी के लिए अपने आप को जो है तैयार करो। प्लस टू के बाद डायरेक्ट नौकरी छोटी होती है और वो सारा उम्र फिर ऐसे ही मलाल रहता है कि काश आगे पढ़ाई कर लेते, आगे पढ़ाई कर लेते। तो बाद की बातें हैं, चलो हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं प्लस टू के बाद। प्लस टू के बाद देखो, अगर आपके पास मेडिकल साइंस है तो आपके लिए एंट्रेंस है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो, जो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस इन सब के लिए जो है आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज उसको आपको मिल जाएंगे बीएससी में। और उसके साथ साथ आप नर्सिंग का ऑप्शन ले सकते हो। नर्सिंग में आपका जीएनएम 3 ईयर कोर्स आ जाता है और बीएससी नर्सिंग है वो आपका भी 3 ईयर कोर्स हुआ है। उसके साथ साथ आप फार्मेसी के अंदर भी जा सकते हो, डी फार्मा और बी फार्मा ये सब कर सकते हो। उसके साथ आप पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेडिकल के एक मोटे मोटे जो मैंने स्ट्रीम बताई उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, अब नॉन मेडिकल के अंदर आपका सबसे बड़ा जो ऑप्शन जो खुला रहता है वो रहता है आईआईटी का, कि आप जो अभी आईआईटी एडवांस निकालो और अच्छी जगह से बीटेक करो, यानी कि इंजीनियरिंग करनी होती है बेसिकली आपको। उसके साथ साथ नॉन मेडिकल वाले बच्चे डिफेंस के अंदर जा सकते हैं एनडीए के थ्रू। उसके बाद वो नेवी है, एयरफोर्स है, या हमारी जो मिलिट्री है उसके अंदर ऑफिसर्स जो है वो लगते हैं। तो एनडीए का एक स्कोप जो है वो खुला रहता है, आप उसके थ्रू जो है आप डिफेंस के अंदर भी जा सकते हैं। ये है फिजिक्स बेसिकली जो नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और बीकॉम वालों के लिए क्या है, बीकॉम वालों के लिए तो सीए का एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो बड़ा ज़रूरी है, वो आप कर सकते हो प्लस टू के बाद। और एक आप बीकॉम कर सकते हो एक, और तो उसके अंदर कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ आप जो है एंट्रेंस की जो है तैयारी कर सकते हो। और बीए वाले जो बच्चे अपने सिंपली जो हमारे आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बीए जो है वो ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल रहता है। उसके साथ साथ वो किसी दूसरे एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस टू के बाद डायरेक्ट जिन बच्चों के पास कॉमर्स और आर्ट्स होती है उनके पास डायरेक्ट किसी भी एक बड़े कोर्स में लाइक पीएमटी और नीट और आईआईटी के जैसे कोर्सेज में जाने का ऑप्शन नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ अलग से भी कोर्सेज हैं जो प्लस टू के बाद आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर आप एनरोल कर सकते हो। जैसे कि आपका फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स होगा। फॉरेन लैंग्वेज में का कोर्स क्या है कि आपको दूसरी भाषा सीखो, जिसमें आप ट्रांसलेटर की भूमिका जो है वो निभाओगे। उसके साथ आपका डिजाइनिंग का है, फैशन डिजाइनिंग का है, या फिल्म मेकिंग का है, ये भी ऑप्शन आपके लिए जो है खुले हुए हैं। इन सब के बाद आपकी बात आती है डिग्री की बात आती है कि बी प्लस टू के बाद आप डिग्री कर सकते हो। डिग्री कौन सी, आप बीएससी की डिग्री कर सकते हो अगर आपके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल की। आप बीए की डिग्री कर सकते हो अगर आपके पास आर्ट्स है, और आप बीकॉम की डिग्री ले सकते हो अगर आपके पास कॉमर्स है। और ये सारे के सारे आपको नॉर्मल रूटीन में कॉलेज के थ्रू जो है डिग्री मिल जाती है। और आजकल एक नया कोर्स और चला हुआ जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, जहाँ पे आप बीएससी बीएड या बीए बीएड बीकॉम बीएड एक साथ जो है 4 साल का प्रोग्राम है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इसको बोलते हैं। ये बेसिकली प्लस टू के बाद शुरू हो जाता है। इसमें आपको अलग से बीएड करने की ज़रूरत नहीं है।
लास्ट जो लाइन खुली रहती है वो होते हैं टीचिंग ऑप्शंस कि प्लस 2 के बाद क्या टीचिंग ऑप्शन क्या है। तो उसमें आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड जिसको हम बोलते हैं, जूनियर बेसिक टीचर्स जो जेबीटी जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए, उनके लिए ऑप्शन जो है प्लस 2 के बाद खुल जाता है कि आप जेबीटी करो और जब वैकेंसीज आएंगी तो आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो आपको पूरी करनी होगी एक जॉब के लिए। उसके बाद जो वैकेंसी आएंगी उन वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप टीचर लग जाओगे। तो 4-5 ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप प्लस 2 करके नौकरी लग जाओ, नहीं, आप प्लस 2 करके अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्लस 2 के बाद ही एक स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है बाहर का, वो दुनिया को तभी जानता है। देखो प्लस 2 तक तो गाँव के अंदर ही रहता है, एक स्कूल के अंदर ही रहता है, और जब वो बाहर निकलता है कॉलेज की तरफ जाता है तो वो अपने गांव को छोड़ता है, अपने घर को छोड़ता है और शहर के बड़े एक एनवायरनमेंट में जाएगा जहाँ पे उसको 1000 तरीके के जो है माइंड से एनकाउंटर करेगा, और उसकी जो मानसिक वृद्धि उस समय बहुत ज़्यादा होती है, उसको तरह तरह भांति भांति का ज्ञान होता है। तो कॉलेज अटेंड करना बड़ा ही जरूरी है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में करो, चाहे आप मेडिकल में करो, चाहे आप सिंपल बीएससी में करो, चाहे आप डीएड में करो, या आप डिफेंस में जाके करो। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो छोटी सी बातें हमने बताई हैं प्लस 2 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप लोग थोड़ा जो है फोकस करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।